हेलो बच्चों, नवोदय में क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। और आज के इस क्लास में चैप्टर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम और आप सॉल्व करेंगे। बच्चों, चैप्टर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 तक पिछले क्लासेस में सॉल्व किए थे और आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से 28 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू 23/50 है, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनफल। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बच्चों, यहां पे एक संख्या का वैल्यू दिया हुआ है 46/50, दूसरी संख्या निकालना है और दो संख्याओं का गुणनफल का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 23/50। तो सॉल्व करते हैं और चलिए समझते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो यहां पे सबसे पहले जो लिखा हुआ रहता है उसको लिखेंगे एक संख्या बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे 46/50। ये हो गया एक संख्या। दूसरी संख्या हमें निकालना है, दूसरी संख्या पता नहीं है, इसीलिए लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x। अब एक संख्या और दूसरी संख्या पता चल गया। अब यहां पे लिखेंगे प्रश्न से। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 23/50। ठीक है बच्चों, अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है, दो संख्या क्या होगा, एक संख्या और दूसरी संख्या, जिसका गुणनफल क्या है 23/50 है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक संख्या में 46 लिख सकते हैं, 46/50। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा था, गुणनफल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो एक संख्या हो गया 46/50, दूसरा संख्या हो गया x। ये हो गया दो संख्या का गुणनफल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 23/50 या 23/50 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक करेक्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 46/50 मल्टीप्लाई x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 23/50। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे x जो है वो किसके साथ है, मल्टीप्लाई के साथ है। तो x को हम लोग इधर रखेंगे इक्वल्स टू 23/50 मल्टीप्लाई, अब ये 46 है और ये 50 है। इस साइड्स को LHS को RHS में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/46। ये जो 50 नीचे है वो 50 इधर आएगा, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 46 जो ऊपर है वो क्या होगा, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। और x जो था वो मल्टीप्लाई के साथ था, तो x जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इसीलिए ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसको 0 0 काट देंगे, 50 से 50 कट जाएगा, 23 एकम 23, 23 दूना 46, क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, x किसको माने थे, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है।
मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये चारों जो नंबर है, इस चारों नंबर में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जितने भी नंबर नीचे दिए गए हैं उन सभी नंबर का एलसीएम लेना होता है। तो 4, 2, 3 और 4, इस सभी नंबर के क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों। 2 से ले लेंगे क्योंकि सबसे छोटा संख्या क्या है, 2 है। 2 के टेबल में 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4। फिर से लेंगे 2, 2 1 जा 2, 1 3 1। 3 से लेंगे 1 1 1 1। एलसीएम तब तक लिया जाता है जब तक 1 1 ना आ जाए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये आ गया एलसीएम 12। अब एलसीएम 12 आ गया, यहां पे लिखेंगे 12, लिखेंगे लासा बराबर 12। अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या था, सबसे पहला नंबर था 1/4। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है बच्चों, 12 है। इस 4 को क्या करेंगे, 12 डिवाइड करेंगे। कितने बार में डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा 3 बार में। जो 3 बार में होगा तो क्या लिखेंगे, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, 1/2। इसको 1/2 लिखेंगे। अब 2 है, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितने बार में डिवाइड जाएगा, 6 बार में डिवाइड जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऊपर भी 6 लिखेंगे नीचे भी 6 लिखेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 इंटू 6 करेंगे कितना होगा, 12 होगा। फिर दूसरा अगला नंबर क्या है, 2/3 है। फिर से लिखेंगे यहाँ पे 2/3। अब ये 3 नंबर है, नीचे 3 है, लसा आया था 12। 3 को डिवाइड करेंगे 12, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, इसलिए ऊपर भी 4 नीचे भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है नंबर, 3/4 है। फिर से लिखेंगे 3/4। अब 4 को डिवाइड करेंगे 12, कितने बार में आएगा, तो 4 को डिवाइड करेंगे 12, 3 बार में आएगा। नीचे भी 3 ऊपर भी 3 लिख देंगे। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। ये नंबर निकल करके आ गया। अब इस नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सवाल में क्या कह रहा था, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब सभी नंबर में देखिएगा, नीचे क्या है, 12 है, सब में 12 है, सब में 12 है। इसीलिए नीचे वाले नंबर को नहीं देखना है, देखना किसको है, ऊपर वाला नंबर को। तो ऊपर वाला नंबर में किस में है सबसे ज्यादा, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें क्या है, 9 है। सबसे बड़ा नंबर ऊपर में यही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो भिन्न है सबसे बड़ा भिन्न है। ये किससे आया है, तो ये आया है 3/4 से बना है। तो 3/4 जो होगा, 3/4 जो होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 3/4 सबसे बड़ा भिन्न। ऑप्शन में क्या है, 3/4, ऑप्शन में है बी में 3/4 करेक्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा गया है भिन्नों 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग है। ये तीनों जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो एक क्या होगा, सही आंसर निकल करके आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2003 का एग्जाम में। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, पहले 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18 लिख दिए। योग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए क्या किए, सभी नंबर के बीच में प्लस लिख दिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जितने भी नीचे वाला नंबर है उस नंबर को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 9 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा बच्चों 80। आप निकालिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो होता है वही एलसीएम बनता है,
इसलिए यहाँ पे 18 जो होगा एलसीएम बन जाएगा, 18 लिखेंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 18 कितने बार में आएगा, तो 3 6 जा 18 होगा, तो 6 लिखेंगे। ऊपर कौन सा नंबर है 3 के ऊपर, 4 है, इसीलिए मल्टीप्लाई 4 करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, 18 कितने बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा, तो 2 लिखेंगे। अब 9 के ऊपर कौन सा नंबर है, 5 है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। 18 का टेबल में 18 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, इसलिए 1 लिखें। मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 18 के ऊपर कौन सा नंबर है, 18 के ऊपर 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको लिखेंगे 18, 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 24 प्लस 10 प्लस 6 जोड़ देंगे, 24 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 34, 34 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या 40/18 है आंसर, 14/18 आंसर नहीं है, कोई बात नहीं। 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 20/9, 20/9 आंसर है। ये क्या हो जाएगा, डी जो होगा, सभी का आंसर जोड़ने के बाद एक करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहा जा रहा है 5/7 प्लस 1/3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको समझना होगा। 5/7 प्लस 1/3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो यहाँ पे करना क्या होगा, दोनों को जोड़ना होगा। फ्रैक्शन या भिन्न वाले जो नंबर होते हैं उसको जोड़ने के लिए सीखे हैं। इसको क्या लेना होगा बच्चों, नीचे वाले को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जैसे जोड़ते हैं वैसे इसको जोड़ करके आपको ये क्या करना है, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें क्या कहा जा रहा है, 5 सब्ट्रैक्ट ब्रैकेट 2:1/2 सब्ट्रैक्ट 3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 3:1/2 सब्ट्रैक्ट 1:1/4 ब्रैकेट क्लोज का मान क्या है। ये जो दोनों दिया हुआ है नंबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक क्या होगा, सही आंसर निकल करके आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 5 सब्ट्रैक्ट 2:1/2 सब्ट्रैक्ट 3/4 प्लस 3:1/2 सब्ट्रैक्ट 1:1/4। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बोर्डमास का नियम याद करेंगे। बोर्डमास के नियम क्या होता है, पहले होता है ब्रैकेट, तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या होगा 4, 4 के ऊपर क्या, इसके ऊपर क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या होगा 4 और 1 ऊपर है, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट लिखेंगे 3/4, जो था उसको लिख दिए, फिर प्लस लिखेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 1 क्या है 7/2 लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट 4 1 जा 4 और 1 क्या हो जाएगा 5/4। ये हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, 4 लिख देंगे। 2 का टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, इसलिए 2 लिखेंगे। 2 के ऊपर क्या है 5 है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5 लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट 4 का टेबल में 1 बार में 4 आएगा, इसलिए 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 के ऊपर क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे। इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट यहाँ 5 है, 5 को लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, इसलिए 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 के ऊपर क्या है 7 है, 7 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 का टेबल में 4 कितने बार में आएगा 1 बार में आएगा, इसलिए 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। फोर का 4 लिख लिए, 2 5 10 सब्ट्रैक्ट
1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर प्लस 4 का 4 लिखेंगे, 2 × 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 1 × 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, सब्ट्रैक्ट 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाई 4 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 का 5 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, 14 में 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा, फिर क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 का 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो पहले लिख लेते हैं 5 1/7 4 प्लस 9 4। अब 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का 4 लिखेंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो क्या आएगा, 4 आएगा तो 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 के 1 के ऊपर क्या है, 5 है तो 5 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 का टेबल में 4 कितने बार में आएगा तो 1 बार में, इसलिए 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 के ऊपर क्या है, 7 लिखेंगे, प्लस 4 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 1 बार में, इसलिए 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 के ऊपर क्या है, 9 तो 9 लिखेंगे। अब 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20 आएगा, सब्ट्रैक्ट का सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, 1 × 7 क्या आएगा, 7 आएगा, प्लस 1 × प्लस लिखेंगे, 1 × 9 क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो 20 क्या है, प्लस में है तो 20 को लिखेंगे पहले, फिर प्लस में क्या है, प्लस में 9 है तो 9 को लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट में क्या है, 7 है तो सब्ट्रैक्ट में 7 लिखेंगे, फिर नीचे 4 लिखेंगे। 20 प्लस में क्यों है, क्योंकि इसके पहले क्या होता है, प्लस होता है, 9 के पहले क्या है, प्लस है, इसीलिए क्या हो गया, ये दोनों प्लस वाला संख्या को एक साथ लिखें, 20 + 9 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 7 करेंगे, बाई 4 करेंगे, क्या हो जाएगा, 22/4 होगा। अब ये आ गया 22/4, इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4, 11/2 हो गया, काट देंगे तो अभी क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे, 2 × 10 1, क्या ये आंसर है, हाँ ये आंसर हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ब्रैकेट 3/5 प्लस 1/5 डिवाइड 3/10 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई ब्रैकेट 36/45 प्लस 16/5 ब्रैकेट क्लोज को हल करें। ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर को जब सॉल्व करेंगे और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, यही निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए बोडमास का रूल जो पढ़े हैं उसको याद करना होगा। थर्टी 36/45 प्लस 16/5, ये है क्वेश्चन बच्चों। अब यहाँ पे पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 3/5 प्लस 1/5। ये क्या है, डिवाइड में है, डिवाइड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई जो था इसको इस तरह लिखेंगे, 36/45 प्लस 16/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, क्या इसमें नंबर बच गया, 3/5 ये लिख देंगे, प्लस ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/3 ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 36/45 प्लस 16/5 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, 3/5 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये नंबर आ गया, मल्टीप्लाई 36/45 प्लस 16/5,
अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। 5 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा? तो 3 बार में आएगा, इसलिए 3 लिखेंगे। 5 के ऊपर क्या है? 3 है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3 करेंगे। प्लस 3 का टेबल में 15 कितने बार में आएगा? 5 बार में आएगा, इसलिए 5 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 3 के ऊपर क्या है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट को बंद कर देंगे। मल्टीप्लाई 15 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? तो 15 और 5 का एलसीएम 45 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 45 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 45। तो 45 लिख दिए। 45 के टेबल में 45 1 बार में जाएगा, इसलिए 1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई ऊपर वाला क्या नंबर है? 36, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस 5 का टेबल में 45 कितने बार में जाएगा? तो 9 बार में जाएगा, 9 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 5 के ऊपर क्या है? 16 है, तो 16 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, प्लस प्लस लिखेंगे। 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10 बाई क्या लिखेंगे? 15। ब्रैकेट को रहने देंगे। फिर यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो क्या होगा? 36 होगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो क्या हो जाएगा? प्लस लिखेंगे 144। नीचे क्या है? 45, तो 45 लिखेंगे। 9 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 15 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 36 और 44, 144 को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 144 प्लस 36, 144 प्लस 36, 0 1 4 3 7 1 8 1, क्या हो जाएगा? 180। 180 बाई 45। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 2, 5 2 जा 10। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 हो जाएगा। अब नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? 15 का 15 लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 15 15, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 19 मल्टीप्लाई 4, 9 4 जा 36, 3 9 4 1 जा 4 और 3 7, 76 बाई 15। क्या ऑप्शन है कहीं? 76 बाई 15 ऑप्शन बी है, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 1:1/24 सब्ट्रैक्ट 1 प्लस 7/36 को हल करें। ये जो दिया हुआ है फ्रैक्शन बच्चों, ये जो भिन्न दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, उसी को निकालना है। ये आया था 2010 का एग्जाम में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना होगा? 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए अपने से 1 लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? 24 मल्टीप्लाई 1, 24 हो जाएगा। प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/24 सब्ट्रैक्ट 1/1 प्लस 7/36, ये लिख देंगे बच्चों। अब क्या करेंगे? 24 और 36 का एलसीएम लेंगे। 24 और 36 का एलसीएम लेंगे। 12 18 6 9 2 3
1 3 1 1 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 इंटू 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 आ जाएगा। अब 72 आ गया लासा तो क्या करेंगे लिखेंगे 72 नीचे। अब 24 मल्टीप्लाई कितना से करते हैं कि 72 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा इसलिए 3 लिखेंगे। 24 के ऊपर कौन सा नंबर है 25 है तो इसको लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट 1 के टेबल में 72 कितने बार में आएगा तो 72 आएगा 72 बार में इसलिए 72 लिखेंगे। 1 के ऊपर क्या है 1 है तो मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे प्लस 36 का टेबल में 72 कितने बार में आएगा 2 बार में आएगा इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कितना नंबर है 7। ये हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 3 इंटू 25 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 72 हो जाएगा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। भाई क्या लिखेंगे यहाँ पे 72 का 72 लिख देंगे। ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो 75 क्या हो जाएगा प्लस के साथ है 75 प्लस के साथ और क्या है और है 14 प्लस के साथ माइनस क्या हो जाएगा 72 बाई क्या लिखेंगे 72। ठीक है बच्चों। अब आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे 75 प्लस 14 जोड़ देंगे 75 प्लस 14 क्या हो जाएगा 9 8 ये क्या हो जाएगा 89 सब्ट्रैक्ट क्या है 72 सब्ट्रैक्ट लिखेंगे यहाँ पे 72 बाई क्या है 72 क्या लिखेंगे 72। अब इसको क्या करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे 89 सब्ट्रैक्ट 72 9 में 2 गया 7 8 में 7 गया 1 17 क्या लिखेंगे 17 बाई 72 ये हो गया आंसर। क्या ये आंसर है जी आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कहा जा रहा है 82 is to 2/7 मल्टीप्लाई 7 is to 5/9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ये एक ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 81 2/7 मल्टीप्लाई 7 5/9। अब इसको क्या करेंगे बच्चों 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 से 81 को 7 56 और 2 क्या हो जाएगा 569 569 हो जाएगा बाई 7 मल्टीप्लाई 9 7 जा 63 और 5 क्या हो जाएगा 63 और 5 68 बाई 9 हो जाएगा। क्या ये किसी से डिवाइड होगा डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 जा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा 569 को क्या करेंगे 68 से मल्टीप्लाई करेंगे 569 मल्टीप्लाई 68 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों ये आ जाएगा 8 38692 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे लिख देंगे 38692। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड देंगे 38692 डिवाइड करेंगे 63 से। अब 614 10/63 है 614 10/63 जो हो जाएगा बी जो होगा सही होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी संख्या के 5/7 भाग एवं 7/11 भाग का अंतर 6 है तो वह संख्या कौन सी है। इसको सॉल्व करते हैं। संख्या हमें निकालना है और संख्या नहीं दिया गया है तो क्या मानेंगे तब x मान लेंगे माना संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है किसी संख्या के 5/7 भाग तो किसी संख्या में क्या हो जाएगा संख्या क्या माने हैं x माने हैं तो लिखेंगे x मल्टीप्लाई
5/7 क्यों हो जाएगा, संख्या का 5/7 भाग हो गया ये, एवं 7/11 भाग का अंतर 6 है। अंतर मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 7/11 भाग, तो फिर लिखेंगे x मल्टीप्लाई 7/11, दोनों का अंतर क्या है 6 है, तो बराबर लिखेंगे 6। ये बन गया यहाँ जो कह रहा था उसका वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, y लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्ट x को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्या होगा 7x हो जाएगा, y लिखेंगे 11 इक्वल टू लिखेंगे 6। अब 7 और 11 को एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। 7 के टेबल में 77 कितने बार में आ जाएगा, तो 11 बार में आ जाएगा, इसलिए 11 लिखेंगे। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर वाले संख्या से लिखेंगे तो 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट लिखेंगे 11 7 जा क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, 7 लिखेंगे मल्टीप्लाई 11 के ऊपर क्या है 7x है, तो 7x इक्वल्स टू लिखेंगे 6। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से, क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 7 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 49x हो जाएगा, बाई लिखेंगे 77 इक्वल्स टू लिखेंगे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 55 में 49 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा 6x, फिर क्या है बाई लिखेंगे 77, 55 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसलिए 6x लिखें, नीचे क्या था 77 इसलिए 77 लिखें, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे 6, और 6 के नीचे कोई नंबर नहीं इसलिए क्या करेंगे 1 अपने से बैठा देंगे। ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू ये हो गया। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 77 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 77 मल्टीप्लाई 6 बाई 6 इंटू 6x मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x को इधर रखेंगे इक्वल्स टू लिखेंगे 6 1 जा 7 6 1 जा 6 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 77/1 आएगा इक्वल्स टू लिखेंगे 77। क्या आंसर है ये, आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं 24। और क्वेश्चन में कह रहा है एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की जरूरत है तो ड्रम की धारिता क्या है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों कि एक ड्रम है जिसका 1/3 पार्ट भरा हुआ है और इसको पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी चाहिए, तो बताना है कि उस ड्रम में कितना पानी लेने का क्षमता है या कैपेसिटी कितना है। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है, धारिता निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे मान के चलेंगे इसको कहते हैं कैपेसिटी, धारिता बराबर क्या लिखेंगे x। जब भी सवाल में नहीं दिया हुआ रहेगा और उसको निकालना होगा तो क्या मान के चलेंगे x मान के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ड्रम पानी से कितना भरा हुआ है 1/3, तो लिखेंगे पानी अब लिखेंगे ड्रम में पानी की मात्रा, कितना पानी की मात्रा हो जाएगा 1/3, 1/3 लिखेंगे। अब कितना मान के चले थे धारिता x, तो इसीलिए क्या करेंगे हो जाएगा ये x/3, ठीक है। ये हो गया कुल कैपेसिटी, पानी कितना है x/3। अब सवाल में क्या कह रहा है, यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी चाहिए, तो 60 लीटर और पानी चाहिए किसको भरने के लिए, पूरे ड्रम को भरने के लिए। पूरे ड्रम को क्या माने थे x माने थे, तो क्या लिखेंगे x सब्ट्रैक्ट क्या लिखेंगे, इसमें पानी इतना है लिखेंगे x/3 बराबर क्या हो जाएगा 60। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा 3 बार में आ जाएगा, तो 1 के ऊपर क्या है x, तो मल्टीप्लाई करेंगे x
फिर सब्ट्रैक्ट 3 का टेबल में 3 1 बार में आएगा तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू लिखेंगे 60। अब 3 मल्टीप्लाई x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट 1 मल्टीप्लाई x करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बाई क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। 3x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। बाई 3 लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे 60, नीचे कोई नंबर नहीं इसलिए 1 लिख देंगे। 2x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इक्वल्स टू 3 इंटू 60 लिखेंगे, 3 इंटू 60। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो x को x के जगह पे रखेंगे तो 3 इंटू 60 लिखेंगे। 2 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 30 क्या लिखेंगे, 90 लीटर। 90 लीटर क्या है, ऑप्शन में बी जो होगा वो सही होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ये भी क्वेश्चन क्या है बच्चों, 24 की तरह ही है सेम। इसमें कहा जा रहा है एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या है। जिस तरीके से इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी तरीके से क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां पे क्या मान के चलेंगे, माना कि धारिता, कैपेसिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। कैपेसिटी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना भाग दूध से भरा हुआ है, देखेंगे दूध से भरा भाग बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 है। अब कैपेसिटी क्या है, x है, तो दूध से भरा हुआ भाग क्या हो जाएगा, 1/5। मतलब यहां पे लिख सकते हैं x/5। अब क्या करना है, प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको भरने के लिए क्या चाहिए, 28 लीटर और दूध चाहिए। लिखेंगे प्रश्न से x सब्ट्रैक्ट x/5 इक्वल्स टू 28। और जिस तरीके से अभी सॉल्व किए थे बच्चों, यहां पे 1 लिख देते हैं, यहां पे 1 लिख देते हैं। अभी जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे इसके पहले वाला उसी तरीके से सॉल्व करना है और इसमें से एक ऑप्शन आपको बताना है सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कहा जा रहा है एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरा होने की धारिता 36 लीटर है, आधी भरी है। अब उसमें से 1/3 भाग निकाल लिया है तो कितने लीटर पानी डालने पर टंकी पूरी भर जाएगा। इस सवाल में कहा जा रहा है बच्चों कि एक टंकी है जिसका कैपेसिटी जो है वो दिया हुआ है 36 लीटर। टंकी जो है 36 लीटर का है। उस 36 लीटर में क्या है, आधा टंकी भरा हुआ है, ठीक है। उसमें से क्या है, जितना टंकी भरा हुआ है उसमें से 1/3 भाग क्या किया, पानी को अब निकाल लिया गया। अब कहा जा रहा है कि कितने लीटर पानी डालेंगे कि वो टंकी जो होगा वो पूरा पूरा भर जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टंकी की धारिता जिसको कहते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी कितना था, 36 लीटर था। 36 लीटर हो जाएगा कैपेसिटी। अब इस 36 लीटर की कैपेसिटी में कितना भरा हुआ है टंकी, आधा भरा हुआ है। देखेंगे आधी भरी टंकी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 36, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। मतलब क्या हो जाएगा, 18 लीटर क्या होगा, टंकी भरा हुआ है। 36 लीटर का टंकी है, आधा भरा हुआ है तो 18 लीटर भरा हुआ है।
अब इस 18 लीटर में क्या कहा जा रहा है, 1/3 भाग क्या किया, निकाल लिया गया। इतना लीटर पानी में इतना भाग पानी निकाल लिया गया। अब लिखेंगे 1/3 भाग निकाल लिया गया बराबर क्या लिखेंगे, 18 गुने 1/3, 3 एकम 3, 3 छक 18, क्या हो जाएगा 6 लीटर जो है पानी, 18 लीटर पानी में 6 लीटर पानी टंकी से निकाल लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कितने लीटर पानी डालने पर टंकी पूरा भर जाएगा। पानी बचा बराबर कितना लीटर पानी था, 18 लीटर पानी था, कितना लीटर निकल गया, 6 लीटर निकल गया, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 लीटर जो है पानी अभी भी उस टंकी में बचा हुआ है। ठीक है, अब 12 लीटर पानी बचा हुआ है, सवाल में कह रहा है कितने लीटर पानी डालने पर टंकी जो होगा भर जाएगा। तो टंकी कितने लीटर का था, टंकी जो था वो 36 लीटर का था। ठीक है बच्चों, 36 लीटर का टंकी था, 12 लीटर पानी उसमें है, तो लिख देंगे पानी बराबर क्या करेंगे, 36 लीटर का टंकी है, 12 लीटर पानी है, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 2 गया 4, 3 में 1 गया 2, मतलब क्या चाहिए, और 24 लीटर पानी चाहिए इस टंकी को पूरा भरने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हो जाएगा सही। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 को समझते हैं। एक पानी की टंकी 2/3 भाग भरी हुई है, टंकी का पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो टंकी की क्षमता निकालें। ये भी क्वेश्चन क्या है, जैसे पीछे सॉल्व किए उसी तरीके से बनेगा। ये 2017 और 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां पर भी क्या निकालना है, क्षमता निकालना है। तो लिखेंगे माना कि टंकी की क्षमता, कितना लीटर का टंकी है, मान के चलते हैं 1 लीटर का टंकी है। ठीक है बच्चों, अब कितना पानी भरा हुआ है, 2/3 भाग पानी भरा हुआ है, लिखेंगे पानी भरा हुआ है कितना लीटर, 2/3 लीटर। अब खाली कितना है वो निकाल लेंगे पहले, खाली भाग कितना होगा, क्षमता में घटा देंगे भरा हुआ भाग, क्षमता क्या था 1 लीटर का था, तो 1/1 घटाओ 2/3। खाली भाग कैसे निकलेगा, तो जितना बड़ा टंकी रहेगा उससे जितना पानी रहेगा उसको घटा देंगे। तो 1 लीटर का टंकी था, 2/3 भाग भरा हुआ था, इसको घटा देंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, क्या आएगा 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर में 1 करेंगे 1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट 3 1 जा 3, 1 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 3, सब्ट्रैक्ट 1 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 2, बाई क्या हो जाएगा 3, क्या लिखेंगे 3 में 2 गया तो 1/3, क्या हो जाएगा 1/3 भाग जो है टंकी खाली है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, तो टंकी की क्षमता निकालना है, टंकी को पूरा भरने के लिए कितना चाहिए, 50 लीटर पानी चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे, 1/3 भाग खाली है, इस खाली भाग को भरने के लिए कितना लीटर चाहिए, 50 लीटर पानी चाहिए, लिखेंगे 1/3 भाग बराबर 50 लीटर, तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा 50/1/3। अब इस 3 को क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, क्या हो जाएगा 50 गुने 3, तो क्या हो जाएगा 5 दिया 15, 150 लीटर, 150 लीटर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है तो वह संख्या क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/3 क्या है 16 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या होगा 12 होगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 16,
अब नीचे कोई संख्या नहीं दिया है तो नीचे 1 लिखेंगे, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 12 इंटू 16। जब 12 इंटू 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। बच्चों आज का क्लास कंप्लीट हुआ। जो चैप्टर 3 का जितने भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगला क्लास जो होगा बच्चों, उस क्लास में चैप्टर 4 को समझेंगे और सीखेंगे कि उस चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और चैप्टर 4 है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। इसीलिए बच्चों अगले क्लास इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं।